दोस्तों, रात का वो खौफनाक सन्नाटा था और रहस्यमयी एक ठंडी रात है। आसमान में पूर्णिमा का चांद है जो अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा है। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी अचानक चांद का एक कोना काला पड़ने लगता है। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य साया उसे निगल रहा हो। देखते ही देखते वो दूधिया सफेद चांद खूनी लाल रंग में बदल जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान ने ये नज़ारा पहली बार देखा होगा तो उसके दिल में क्या बीता होगा। क्या उसने इसे प्रलय का संकेत माना या किसी देवता का क्रोध। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की परतों को खोलेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस ब्लड मून का सच जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक साधारण छाया का खेल है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी साधारण नहीं होता। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों जब एक सीधी लकीर में आते हैं जिसे खगोल शास्त्री सिजिगी कहते हैं, और दोस्तों तब जन्म होता है एक चंद्र ग्रहण का। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर काट रही है, अचानक चंद्रमा के रास्ते में आ खड़ी होती है। सूर्य की रोशनी जो चंद्रमा को चमकाती थी उसे पृथ्वी रोक लेती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। चांद पूरी तरह काला क्यों नहीं होता, वो लाल क्यों दिखता है? इसका जवाब है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के किनारों से टकराती है तो नीला रंग बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग मुड़कर सीधे चांद पर जा गिरता है। यानी उस पल आप चांद पर जो लाली देखते हैं वो दुनिया के तमाम सूर्यास्तों और सूर्योदयों की मिलीजुली रोशनी होती है। अद्भुत है ना? लेकिन दोस्तों, भारत की इस पावन भूमि पर इसकी कहानी कुछ और ही बयां की जाती है। हजारों साल पहले पुराने पुराणों में एक असुर का जिक्र आता है जिसका नाम होता है स्वरभानु। समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से जो अमृत निकला था जिसे देवता अमर होना चाहते थे। जैसे ही विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, लेकिन स्वरभानु जो बहुत चालाक था, देवताओं का भेष बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। उसने अमृत की एक बूंद पी ही थी कि सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया, और विष्णु जी ने पलक झपकते ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। लेकिन अमृत गले से नीचे उतर चुका था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। आज भी वही राहु और केतु उस पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पीछा करते हैं। जब वो चांद को अपनी पकड़ में लेते हैं तो धरती पर तब ग्रहण लग जाता है। और दोस्तों, आइए जानते हैं कब और कहां दिखेगा खूनी चांद का ग्रहण। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में ये खगोलीय घटनाएं कब कब हमारे सामने होंगी। महत्वपूर्ण घटना 3 मार्च 2026, प्रशांत महासागर का नज़ारा। इस साल 2026 में 3 मार्च को फिर से ग्रहण लगेगा। ये मुख्य रूप से प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया के देशों में प्रभावी होगा। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे असम और बंगाल में उगते हुए चंद्रमा के साथ इसकी हल्की झलक देखी जा सकेगी। दोस्तों, इसमें सूतक काल और सावधानियां भी बरतनी होती हैं। जब भी ग्रहण की बात आती है तो भारत में एक शब्द गूंजता है, सूतक। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? चलिए थोड़ा गहराई से सोचते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। आज का विज्ञान कहता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म तरंगें बदल जाती हैं। रेडिएशन का स्तर अस्थिर हो जाता है। तुलसी के पत्तों का भोजन में उपयोग करना असल में एक प्राचीन एंटीबैक्टीरियल उपाय था। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए आज भी बड़े बुजुर्ग सख्त नियम बताते हैं। नुकीली चीजों से दूर रहना, सीधा लेटना, ये सब सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है प्रकृति के प्रति वो संवेदनशीलता जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, एक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर कोलंबस की वो जादुई रात थी जब चंद्र ग्रहण लगा था। क्या आपको पता है, एक चंद्र ग्रहण ने एक बार इतिहास की धारा बदल दी थी? साल 1504 महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथियों के साथ जमैका में फंस गए थे। उनके पास ना खाना था ना पानी। वहां के आदिवासियों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। कोलंबस के पास एक पंचांग था। उन्हें पता था कि उस रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उन्होंने आदिवासियों को डराया और कहा,
मेरे ईश्वर तुम पर क्रोधित हैं। सबूत के तौर पर आज रात वो आसमान से चांद को चुरा लेंगे। जैसे ही ग्रहण लगा और चांद लाल हुआ, आदिवासी खौफ से कांपने लगे। उन्होंने कोलंबस के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सोचिए, विज्ञान की एक छोटी सी जानकारी ने कैसे मौत के मुंह से पूरी टीम को बचा लिया। तो दोस्तों, चाहे वो राहु केतु की पौराणिक कथा हो या कोलंबस की बुद्धिमानी या फिर विज्ञान का रेले स्कैटरिंग सिद्धांत, चंद्रग्रहण हमें एक ही बात सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं है। हर ग्रहण के बाद चांद फिर से अपनी पूरी चमक के साथ वापस लौटता है। अगली बार जब आप आसमान में उस लाल चांद को देखें तो डरिएगा नहीं, बल्कि उस पल को महसूस कीजिएगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और दुर्लभ शो के गवाह बन रहे हैं। अगर आपको चंद्रग्रहण की ये लंबी और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ब्लड मून अपनी आंखों से देखा है। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक और अनसुने राज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।